अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल WX एक्सपर्ट। तो आज की वीडियो बिल्कुल यूनिक और न्यू अंदाज से आपको सिखाने के लिए जा रहे हैं। स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम इन एक्सेल भी है। तो यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं परचेज पे क्लिक करता हूँ तो परचेज के रिलेटेड यहाँ पे डाटा सारा शो हो रहा है। और अगर मैं सेल पे क्लिक करूँगा तो सेल शीट का रिकॉर्ड यहाँ पे सारा शो हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे देखिए मैंने परचेज पे क्लिक किया, यहाँ पे कोई जस्ट वन पे क्लिक करता हूँ तो सारा डाटा यहाँ पे मुतलका फील्ड में आ जाता है। मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्टॉक आपका अपडेट हो जाता है। डिलीट पे क्लिक करते हैं तो डिलीट पे जाएंगे। जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस एंट्री। ठीक है, मैं नो कर देता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके सामने ये पूरा स्टॉक आपको शो हो रहा है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे कोई भी आइटम आप सिलेक्ट करते हैं। मैं सिलेक्ट किया तो स्टेटस आ गया हमारे पास के 0 है। प्रिंटर पे गया तो प्रिंटर 0 है। यहाँ पे मॉनिटर पे आ गए तो मॉनिटर 30 है। और यहाँ पे जनाब हम आ गए स्कैनर पे तो स्कैनर भी 0 है। यानी कि कोई भी आप आइटम सेलेक्ट करेंगे तो उसके रिलेटेड यहाँ पे उसका स्टॉक आपको करंटली यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे भी आपको स्टॉक शो हो जाएगा। और यहाँ पे वर्कबुक में परचेज, सेल, स्टॉक और आइटम की शीट्स भी आपके साथ आपके सामने अवेलेबल हैं। तो ये एक सुपर एडवांस यूनिक अंदाज से इस सॉफ्टवेयर को कैसे हमने बनाया। शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी आपने ज्वाइन किया तो प्लीज़ WX एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो कि हमने इसको बनाया कैसे है। एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो पूरी एप्लीकेशन आपकी एग्जिट हो जाएगी। सब कुछ बंद हो गया। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे मैंने बिल्कुल एम्प्टी ब्लैंक एक वर्कबुक ओपन करके रखी है। यहाँ पे हमने इसको नेम दे दिया है स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम इन एक्सेल VBA। तो यहाँ पे फर्स्ट शीट का हम नेम देते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं परचेज। एक और शीट हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इसका हम नेम कर देते हैं सेल। और एक और शीट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं स्टॉक। और एक और शीट हम यहाँ पे ले लेते हैं। उसका नाम हम दे देते हैं आइटम। ये हमारे पास 4 शीट होगी। अब इनका यहाँ पे कोई कलर हम ले लेते हैं। यहाँ पे इसका ग्रीन कर देते हैं। सेल का हम कर देते हैं रेड। स्टॉक का हम कर देते हैं यहाँ पे ये वाला कलर। और आइटम का हम कर लेते हैं कोई और, ताकि थोड़ी सी ग्रेस बनी रहे। अब यहाँ पे हमने हेडिंग्स इनकी बनानी है तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सबकी हेडिंग्स बनाता हूँ। ये तो यहाँ पे मैंने हेडिंग्स इसकी बना ली। यहाँ पे ये कंट्रोल 1 के साथ मैंने प्रेस किया और फिल पे जाके यहाँ पे मैंने इसको ये इफेक्ट दे दिया। इसी तरह इनको भी हमने कर लिया। अब यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं। व्यू पे करके ग्रिड लाइन हम हटा देते हैं। ये परचेज की मैंने हेडिंग बना दी। अब ये सेल की मैंने हेडिंग बना ली है। इसके व्यू के जहाँ पे ग्रिड लाइन हम हटा देते हैं। इस तरह स्टॉक शीट पे भी मैंने हेडिंग बना ली और यहाँ पे व्यू पे जाके मैं इसकी भी ग्रिड लाइन यहाँ से हटा देता हूँ। अब आइटम पे जाके ये मैंने एक आइटम लिस्ट बना ली है। यहाँ पे कंट्रोल 1 के साथ हम फिल इफेक्ट पे जाके इसकी हेडिंग जो है इसको कोई कलर दे देते हैं। हम यहाँ पे ये वाला कर लेते हैं और ये वाला कलर ओके कर देते हैं और इसको यहाँ से भी ओके कर देते हैं। ये हमारी हेडिंग्स आ गई और यहाँ पे ये आइटम आ गई। और यहाँ पे ये मैंने एक आइटम लिस्ट जो है ये जनरेट करके रख दी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक पे जाके यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे और आइटम में से फर्स्ट आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे इसको हम ड्रैग कर देंगे नीचे तक। ये हमारे पास सारी आइटम्स यहाँ पे आ गई। ये हमारे पास आइटम्स हैं पावर सप्लाई तक। ये पावर सप्लाई तक हमारी आइटम्स जो आ गए। अब यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे हम और फिल इफेक्ट पे जाके यहाँ पे हम कोई लाइट सा कलर इसको दे देते हैं। यहाँ से कोई भी कलर आप ले लें। ये वाला कलर ले लें। ये वाला कलर हम कर लेते हैं। इसको ओके कर देंगे। ऐसे आ गई हमारे पास ये इसकी। अब यहाँ पे आप इसको बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फिलहाल ये इसी तरह का बन गया, अच्छा बन गया। अब परचेज पे आ जाते हैं। ये हमारे वर्किंग जो है ये रेडी हो गई है। परचेज शीट और ये हमारी सेल शीट और यहाँ पे स्टॉक और ये आइटम शीट। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम व्यू पे क्लिक करते हैं। व्यू पे क्लिक करके इसकी भी ग्रिड लाइन हम हटा दी। अब वापस आ जाते हैं परचेज शीट पे। ये हमारी आगे फर्स्ट शीट। अब चलते हैं डेवलपर पे। डेवलपर पे जाके यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम एक यूज़र फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे जनाब हमने क्लिक किया यूज़र फॉर्म पे। यूज़र फॉर्म हमने यहाँ से ओपन किया और इसको थोड़ा सा साइज इसका एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ तक कर लेते हैं। यूज़र फॉर्म 1 का ऑप्शन इसका हम हटा देते हैं। और यहाँ पे जनाब यहाँ से हम लेबल लेके आते हैं। एक लेबल लिया हमने और उसको यहाँ पे हमने
प्लेस कर दिया। अब बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट कर देंगे और यहाँ पे लेवल 1 की जगह पे हम लिख देंगे STOCK स्टॉक MANAGEMENT मैनेजमेंट SYSTM सिस्टम इन एक्सेल VBA। और यहाँ पे फॉन्ट पे जाके हम इसका फॉन्ट जो है वो एक्सटेंड कर लेते हैं, 16 कर लेते हैं। अब भी और बढ़ाना चाहते हैं तो और भी हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 20 कर दिया और यहाँ से साइज इसका बढ़ा लिया। अब ये तकरीबन सेंटर में हमने करना है तो इसके लिए यहाँ पे हम इसको सेंटर में कर दिया। अब बैक कलर इसका, आप फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं 4 कलर, तो वो भी हम कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर दिया। अब इसी तरह एक और लेबल लिया, उसको हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया। इसका हम नेम कर देते हैं डेट और फॉन्ट साइज इसका हम यहाँ से बढ़ा के 12 कर देंगे। अब इसका बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट किया और साइज बढ़ाना चाहें तो वो भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। 12 की बजाय हम कर देते हैं यहाँ से 14। अब इसको थोड़ा सा छोटा साइज कर लिया। अब हमने लेना है टेक्स्ट बॉक्स। एक टेक्स्ट बॉक्स हम लेते हैं यहाँ पे करंट डेट के लिए, ये हमने ले लिया टेक्स्ट बॉक्स और इसका बैक स्टाइल हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। बॉर्डर स्टाइल पे हम इसका कर देते हैं ऐसे, यहाँ पे जाएंगे नीचे और स्पेशल इफेक्ट पे जाके बम्प स्टाइल कर देंगे और इसका हम नेम दे देते हैं TXT डेट। अब ये 2 हो गए। अब इसका साइज थोड़ा सा इसके बिल्कुल बराबर हमने करना है, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन पे जाके आप इसको राइट कर दीजिए और इसको यहाँ पर बराबर कर लें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया इसका साइज, ये हो गया हमारे पास डेट। इसी की एक कॉपी हम लेते हैं, यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ पे इसका हम नेम दे देते हैं INVOICE इनवॉइस नंबर और ये हो गया हमारे पास TXT INVOICE इनवॉइस। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ऐसे और यहाँ पे हम कर देते हैं एंट्री टाइप ENTRY एंट्री TYPE टाइप। और यहाँ पे जनाब हम लेके आते हैं ऑप्शन बटन। ये ऑप्शन बटन हमने ड्रैग किया और फर्स्ट बटन का हम नेम दे देते हैं PURCHASE परचेज और साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ऐसे, हो गया जी। अब इसका फॉन्ट साइज भी हम यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, 11 कर दिया और बैक स्टाइल इसका कर दिया ट्रांसपेरेंट। अब इसको कंट्रोल के साथ आगे ड्रैग करेंगे ऐसे और इसका नेम हम कर देते हैं यहाँ पे सेल और यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं और साइज इसका हो जाएगा बराबर। ये ज्यादा नीचे हो गया, ये फिर ऊपर हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। कैटेगरी पे जाके हाइट है इसकी 25, हम इसकी कर देते हैं 23। टॉप इसका हम करते हैं 100 और इसका भी हम देखते हैं क्या है, इसका भी हम करते हैं 100। अब ये इसका हाइट जो है यहाँ पे 25 करेंगे
तो फिर ये इक्वल हो जाएगा। अब दोनों बराबर हो गए। ये हमारे पास आ गया एंट्री टाइप। अब इसकी कॉपी एक और लेते हैं हम, यहाँ पे कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग किया और इसका हम नेम दे देते हैं यहाँ पे आइटम। ठीक हो गया जी। अब हमने एक लेके आना है यहाँ पे कंबो बॉक्स, यहाँ पे इसको हम प्लेस करेंगे। कर लिया जी प्लेस। अब इसका बॉर्डर स्टाइल हम 0 करेंगे और यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट है इसका हमारे पास, इस पे जाके ये है हमारे पास स्पेशल इफेक्ट, बम्प स्टाइल कर देंगे। यहाँ पे हमारी आ जाएंगी CMB आइटम, इसका हम नेम देते हैं CMB आइटम। अब यहाँ पे हमने एक और काम करना है, इन दोनों की एक कॉपी लेते हैं ऐसे कंट्रोल के साथ, इनको ड्रैग करके लाते हैं नीचे और यहाँ पे इसका हम नेम दे देते हैं स्टेटस, STATUS स्टेटस, यानी कि स्टॉक स्टेटस। यहाँ पे जो भी आइटम हम सिलेक्ट करेंगे उसका स्टेटस हमें यहाँ पे शो होगा। इसी तरह अब एक और कॉपी इसकी लेते हैं, नीचे ड्रैग करते हैं और एक और कॉपी हम ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास है इसका हम नेम दे देते हैं QUANTITY क्वांटिटी, और इसका हम नेम दे देते हैं रेट। ये होगी हमारे पास TXT क्वांटिटी और ये हो गया हमारे पास TXT रेट जी। तो यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स हमें चाहिए, यहाँ से जनाब लिस्ट बॉक्स हमने ड्रैग की ऐसे, यहाँ तक हम इसको ड्रैग कर लेते हैं लिस्ट बॉक्स को, और इसका यहाँ पे हम स्पेशल इफेक्ट पे जाके बम्प स्टाइल कर देंगे और इसका साइज थोड़ा नीचे कर लेंगे और बैक कलर इसका आप जो भी आपको मुनासिब लगे वो आप लगा सकते हैं। कोई लाइट कलर आप लेना चाहें सिस्टम का तो ऐसे यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ये वाला कलर, और इसका कलर कोई और करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए कमांड बटन्स, ये हमारे पास है बटन, यहाँ पे हम इसका हम नेम देते हैं ऐड अपडेट। ठीक है जी, और इसका हम यहाँ पे नेम दे देते हैं CMD ऐड अपडेट, और इसी की एक कॉपी हम लेंगे, कंट्रोल के साथ आगे हम इसको ड्रैग कर लेते हैं और इसका हम नेम देते हैं यहाँ पे डिलीट, और यहाँ पे जनाब हम कर लेते हैं CMD डिलीट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं एक और बटन ले लेते हैं, ये 2 हो गए, दोनों ले लेते हैं इधर। ये हो गया हमारे पास STO की स्टॉक रिपोर्ट, और यहाँ पे हो गया एग्जिट का बटन। अब इनको थोड़ा सा इधर ले आते हैं हम यहाँ पर ऐसे, इनको भी ऐसे। अब ये हो गया इक्वल। ठीक है जी। अब आप इनके कलर को चेंज करना चाहते हैं बैक कलर, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसका ग्रीन हो गया, इसका हम कर लेते हैं रेड डिलीट के लिए, येलो, और स्टॉक रिपोर्ट के लिए हम यहाँ पे कोई और कलर ले लेते हैं, और एग्जिट के लिए हम फिर कोई और कलर ले लेते हैं जी। तो ये जनाब हमारा फॉर्म का जो लेआउट है, ये यहाँ पे हमने इसका नेम दे दिया CMD ऐड अपडेट, CMD डिलीट, और यहाँ पे इसका हमने देना है CMD STOC के स्टॉक, और यहाँ पे हमने दे लिया बटन इसका नेम CMD एग्जिट। अब ये हमारा स्टॉक के लिए रेडी हो गया। ये इसको थोड़ा सा सेंटर में हमने करना है, कर लिया। एक और यूज़र फॉर्म हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे हम इसको रखते हैं ऐसे, इसको भी ऐसे कर देते हैं। ठीक है जी। इसका हम यूज़र फॉर्म नेम हटा देते हैं, और ये वाला हमारा जो फॉर्म है इसका ये कंट्रोल C के साथ कॉपी करते हैं, इसको नीचे रखते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं पेस्ट। इसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पे स्टॉक
CURRENT करंट स्टॉक स्टेटस। करंट स्टॉक स्टेटस में एक स्पेस एक्स्ट्रा चली गई है तो इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसको उठा के हम कर लेते हैं यहाँ पे सेंटर पे। और यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स हमें चाहिए स्टॉक को दिखाने के लिए, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। यहाँ पे लिस्ट बॉक्स का बैक कलर हम यहाँ पे चेंज करेंगे। बैक कलर हो गया ये हमारे पास, और फॉर्म का बैक कलर भी हम यहाँ पे कोई और कर देते हैं। सही है। अब ये ज़्यादा डल कलर है तो इसको थोड़ा सा हम लाइट कर लेते हैं ऐसे जी। अब इसका फॉन्ट साइज जो है वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, 11 कर देते हैं जी। तो फॉर्म इसको करते हैं सेव। ये हमारा स्टॉक फॉर्म हो गया और ये हो गया हमारे पास करंट वर्किंग के लिए। अब क्या इस फॉर्म को एक बार रन करते हैं। फॉर्म को रन किया तो देखिए यहाँ पे इनका साइज जो है वो हमने चेंज करना है। यहाँ पे सबको सिलेक्ट करते हैं एक ही बार और यहाँ पे जाके फॉन्ट पे हम इसका साइज कर देते हैं 14। अब इसको रन करके देखते हैं कि फॉन्ट साइज ज़्यादा बड़ा तो नहीं है जी। तो ठीक साइज हो गया हमारा परचेज सेल के लिए जी। तो सब के लिए ये ठीक हो गया है। अब नेक्स्ट बारी आ गई हमारी है कोडिंग की। फॉर्म को फिर सेव किया जी। तो ये फॉर्म हमारा, इसका लेआउट डिज़ाइनिंग हमारी कंप्लीट हो गई दोनों फॉर्म्स की। तो अब इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, सेव करते हैं इसको और चलते हैं स्टॉक पे। स्टॉक पे जाके अब यहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग हमने करनी है। यहाँ पे एक फार्मूला हमने लगाना है, जो डाटा जो है हमारा परचेज शीट का सारा डाटा यहाँ पे हमें शो करवाए। ठीक है जी, स्टॉक में। इसी तरह सेल का भी डाटा यहाँ पे सेल क्वांटिटी में शो करवाए और यहाँ पे हमारे पास करंट स्टॉक हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सम एफ का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जी। तो ये मैंने सम एफ का फार्मूला यहाँ पे टाइप कर दिया। इसको मैं एंटर करता हूँ। अब इसको यहाँ पे हम जनाब डबल क्लिक करेंगे और नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। सही है। इसी तरह यहाँ पे ये इसी फार्मूले की कॉपी मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे परचेज की बजाय मैं शीट का नेम दे देता हूँ सेल और एंटर कर दिया। और यहाँ पे इसको भी डबल क्लिक कर दिया। अब स्टॉक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम परचेज क्वांटिटी में से माइनस कर देंगे इसको और एंटर कर देंगे। और यहाँ पे हम करेंगे डबल क्लिक। तो ये हमारा यहाँ पे भी कोड सेक्शन जो है वो रेडी हो गया। अब व्यू पे जाके हम इसका फार्मूला बार हटा देते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। अब दोबारा डेवलपर पे जाके हम जनाब व्यू कोड पे आ जाते हैं। अब चलते हैं कोड सेक्शन की तरफ। अब यहाँ पे हम करते हैं राइट क्लिक करके व्यू कोड पे चलते हैं। यहाँ पे जनाब हमारे पास आ गया यूजर फॉर्म क्लिक और यहाँ पे हम इनिशियलाइज पे सबसे पहले जाएंगे। इनिशियलाइज पे जाके यहाँ पे हम कुछ कोड टाइप करेंगे यूजर फॉर्म के इनिशियलाइज के लिए जी। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा कोड टाइप कर दिया यूजर फॉर्म इनिशियलाइज के लिए। इनिशियलाइज द यूजर फॉर्म विद इट इज ओपन्ड। ठीक है। सेट डिफॉल्ट डेट इन txt date me.txt date.values group फॉर्मेट डेट फर्स्ट डेट आए फिर मंथ और फिर ईयर। जनरेट ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड ऑप्शन इफ me.opt purchase.values group ट्रू देन me.txt invoice.values group जनरेट इनवॉइस नंबर। यहाँ पे नीचे मैंने जनरेट इनवॉइस नंबर दिया। ठीक है। यानी कि जब आप ऑप्शन बटन जो है परचेज का क्लिक करें तो उसके लिए यहाँ पे उसका इनवॉइस नंबर जनरेट हो जाए। अगर सेल पर क्लिक करें तो उसका जनरेट इनवॉइस नंबर जो है जनरेट हो जाए। पॉपुलेट CMP आइटम विद अकाउंट टाइप और आइटम शीट से जो हमारे पास है आइटम लिस्ट वो यहाँ पे शो हो जाए इसमें CMB आइटम में। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट रो हमने यहाँ पे निकाल ली डिम I2 CMB आइटम को ऐड करने के लिए। ठीक है जी। me.txt क्वांटिटी इज ग्रुप सेट फोकस। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या काम किया, प्राइवेट फंक्शन जनरेट इनवॉइस नंबर के लिए यहाँ पे ये वाला हमने नीचे यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉपी किया है साथ में। जनरेट अ न्यू इनवॉइस नंबर फॉर द स्पेसिफिक शीट डिम लास्ट इनवॉइस एज लॉन्ग इनवॉइस शीट नेम हमने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे हमने 2 शीट पे वर्किंग की है, परचेज और सेल पे। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर INV के साथ जनरेट होगा। ठीक है। ये -2 क्यों किया, क्योंकि हेडिंग्स जो है वो 3 से ऊपर है। देखिए हमारे पास ये हमारी है परचेज शीट। यहाँ पे 1, 2 में ये जो -2 है ऊपर वाले ये दोनों हमने निकाली। फिर यहाँ से हमारा रिकॉर्ड जो है वो शो हुआ। इसको फिर दोबारा यहाँ पे मैं रखता हूँ।
उसके बाद अगला हमने काम किया कि ओपीटी जो हमारे पास है परचेज और ओपीटी सेल दोनों के लिए यहाँ पे हमने हैंडल द क्लिक इवेंट फॉर ओपीटी परचेज, जनरेट इनवॉइस नंबर फॉर परचेज, me.txt invoice.value जनरेट इनवॉइस नंबर परचेज के लिए, लोड डाटा टू लिस्ट बॉक्स। उसके बाद जनाब लोड डाटा टू लिस्ट बॉक्स क्यों है ये भी नीचे आपको समझाता हूँ। उसके बाद ये सेल के लिए आ गया और ये आ गया लोड डाटा टू लिस्ट बॉक्स कि जैसे ही आप ओपीटी पे क्लिक करेंगे परचेज पे तो परचेज का डाटा यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में शो हो जाएगा, सेल पे क्लिक करेंगे तो सेल का डाटा शो होगा, क्लियर एग्जिस्ट आइटम इन द लिस्ट बॉक्स विद मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम काउंट 5, कॉलम विड्थ हमने ये दे दी इसको, और एंड पॉपुलेट लिस्ट बॉक्स विद डाटा फ्रॉम द सिलेक्टेड शीट, और यहाँ पे जनाब A2 से लेके E तक। अब यहाँ पे पॉपुलेट लिस्ट बॉक्स और पॉपुलेट लिस्ट बॉक्स विद डाटा फ्रॉम स्पेसिफिक कॉलम रेंज, और यहाँ पे इसको रेंज दे दिया, शीट नेम हमने फिर वहीं पे शीट नेम दिया क्योंकि हमने 2 शीट से काम लिया। अब फॉर्म को रन करके देखते हैं। फॉर्म को रन किया जनाब तो देखिए करंट स्टेटस हमारे पास स्टेट का आ गया। अब यहाँ पे अभी और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये आइटम लिस्ट हमारी आ गई सारी की सारी, देखिए यहाँ तक आइटम लिस्ट हमारी आ गई, ठीक है जी। अब यहाँ पे परचेज पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर जनरेट हो गया परचेज का, और ये हेडिंग्स आ गई हमारी परचेज शीट की, और यहाँ पे ये आ गई सेल शीट की हेडिंग्स भी, ठीक है जी। अब चलते हैं अपने इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे इसको क्लोज किया फॉर्म को, दोबारा हम नीचे आते हैं। अब हमारा अगला काम है इसको क्लोज करके यहाँ पे हम जो हमारा ऐड अपडेट बटन है इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इसकी कोडिंग सारी कंप्लीट करके आपको सिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने इसकी कोडिंग कंप्लीट कर ली। CMD ऐड अपडेट बटन की, हैंडल द क्लिक इवेंट फॉर CMD ऐड अपडेट, वैलिडेट इफ ऑल नेसेसरी फील्ड्स आर फिल्ड, इफ me.txt डेट CMB आइटम, अगर ये यहाँ पे कोई भी एम्प्टी है तो प्लीज फिल इन ऑल रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक हो गया जब VB एक्सक्लेमेशन। अब उसके बाद डिटरमाइन द शीट नेम बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड ऑप्शन, डिम शीट नेम एज स्ट्रिंग इफ me.opt परचेज डॉट वैल्यू ट्रू देन शीट नेम इज इक्वल टू परचेज, एल्स me.opt सेल डॉट वैल्यू ट्रू इज देन शीट सेल। चेक इफ द इनवॉइस नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द शीट, इफ इनवॉइस एग्जिस्ट, ठीक है जी, शीट नेम me.txt invoice dot value, then update data in the respective sheet, update data in sheet name, यहाँ पे ठीक हो गया जी। else add new data to the respective sheet, add data to sheet name, add clear the form for the next entry के लिए ये हमारी जो सारा डाटा यहाँ पे सॉरी फील्ड्स जो है वो क्लियर हो जाए। रिफ्रेश द लिस्ट बॉक्स, लोड डाटा टू द लिस्ट बॉक्स। अब अगली कोडिंग हमने यहाँ पे क्या किया, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है इफ इनवॉइस एग्जिस्ट। ये जो इनवॉइस एग्जिस्ट है इसके लिए हमने अलग से एक फंक्शन क्रिएट किया है। ये फंक्शन हमारे सामने देखिए, प्राइवेट फंक्शन इनवॉइस एग्जिस्ट, शीट नेम एज स्ट्रिंग, इनवॉइस नंबर एज स्ट्रिंग एज बुलियन, चेक इफ द इनवॉइस नंबर एग्जिस्ट इन द स्पेसिफिक शीट, देन dim ws.worksheet, यहाँ पे शीट नेम आ गया, फाइंड द इनवॉइस नंबर इन कॉलम B, dim found cell as range, और यहाँ पे हमने इसको रेंज दे दी, रिटर्न true if found, false otherwise, invoice number, invoice exists is equal to not found, cell in nothing, end function। इसके बाद एक और हमने फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है, देखिए यहाँ पे नीचे प्राइवेट सब अपडेट डाटा इन शीट नेम एज स्ट्रिंग, अपडेट डाटा इन द स्पेसिफिक शीट बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड ऑप्शन, और यहाँ पे शीट रेंज आ गया, हमने इसको दे दिया शीट नेम, फाइंड द रो दैट मैच द करंट इनवॉइस नंबर, फाउंड रो एज स्ट्रिंग सॉरी एज रेंज, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको सेट फाउंड रो दिया। इफ द इनवॉइस नंबर इज फाउंड अपडेट द डाटा, इफ नॉट अब फाउंड रो इज नथिंग देन अपडेट द डाटा विदाउट चेंजिंग द डेट, और यहाँ पे इसकी लोकेशन दे दी, ठीक है जी। और लास्ट हमने फंक्शन क्रिएट किया कि प्राइवेट सब एड डाटा टू शीट नेम एज रेंज, और यहाँ पे हमने इसको शीट का मुकम्मल रेफरेंस दे दिया, और यहाँ पे देखिए फाइंड द लास्ट यूज्ड रो इन कॉलम A, इंक्रीमेंट द लास्ट रो टू ऐड ए न्यू एंट्री, लास्ट रो इज इक्वल टू लास्ट रो प्लस 1, ऐड डाटा टू द रिस्पेक्टिव कॉलम, यहाँ पे हमने इसको रेफरेंसेस दे दिए सारे। अब फॉर्म को हम करते हैं रन करके देखते हैं कि हमारा ऐड अपडेट का बटन जो है वो क्या कर रहा है। ऐड अपडेट पे क्लिक किया, प्लीज फिल इन ऑल रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक हो गया, ओके किया। अब यहाँ पे हम परचेज सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने मॉनिटर को सिलेक्ट किया, स्टेटस अभी जो हमारे पास है इसको हमने डिसेबल करना है। पहले स्टेटस पे जाते हैं, स्टेटस पे जाके
ये आगे स्टेटस, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे चले गए और यहाँ पे इनेबल जो है इसका कर दिया ट्रू, और इनवॉइस नंबर जो है इसका इनेबल भी हमने इनेबल फॉल्स करना है। ये जो हमारे पास स्टेटस है इसका भी इनेबल हमने फॉल्स किया, ठीक है। और ये जो डेट है इसका भी हम कर देंगे फॉल्स, ताकि इनको कोई छेड़खानी ना हो सके। फॉर्म को रन किया, परचेज पे क्लिक किया। अब जनाब यहाँ पे मॉनिटर पे आ गए और यहाँ पे हम क्वांटिटी इसकी ऐड करते हैं 100, रेट हम कर देते हैं 1250। अब ऐड करके देखते हैं। ऐड पे क्लिक किया तो डाटा हमारा जनाब यहाँ पे ऐड हो गया। परचेज शीट में देखिए यहाँ पे डेटा आ गई, इनवॉइस नंबर, मॉनिटर, क्वांटिटी, आइटम, क्वांटिटी और रेट। और यहाँ पे हमारी लिस्ट बॉक्स जो अभी तक डबल क्लिक कीवर्ड या क्लिक कीवर्ड इसमें हमने अभी तक ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे ये डाटा शो हो गया। इसी तरह यहाँ पे हम परचेज इनवॉइस हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गया INV2। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड परचेज कर लेते हैं, क्वांटिटी हम इसकी कर देते हैं 250, रेट हम कर देते हैं इसका 3500। ऐड पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए दूसरा रिकॉर्ड हमारा ऐड हो गया कीबोर्ड के साथ, और यहाँ पे हमारे इनवॉइस नंबर साथ में यहाँ पे इस पे भी शो हो गया। अभी तक ये बटन जो है हमारे ये किसी काम के नहीं, क्योंकि हमने अभी तक इसका कोई काम नहीं किया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं क्लोज और अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे सबको भी क्लोज कर दिया। अब CMD जो हमारा डिलीट बटन है इसका कोड मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सारा जी। तो मैंने CMD डिलीट बटन का यहाँ पे कोड सारा टाइप कर दिया। हैंडल द क्लिक इवेंट फॉर CMD डिलीट, check if any item is selected in the list box, determine the sheet name based on the selected option। यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे ने इसको दिए सेल और परचेज के लिए। ये बिल्कुल यूनिक अंदाज से आपको बना के मैंने सिखाया है। रिट्राइव द सिलेक्टेड रो इन द लिस्ट बॉक्स, एडिंग 3 टू गेट द एक्चुअल रो नंबर इन द शीट, लिस्ट बॉक्स इज 0 बेस्ड, ठीक है जी। एट डिबग स्टेटमेंट, select row is list box, ठीक है जी। ask for confirmation before deleting, delete the row from the sheet, clear the fields, उसके बाद refresh the list box, ठीक है। load data to list box, message box please select an item to delete VB exclamation। और यहाँ पे इसके साथ हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, delete row from sheet, शीट से डिलीट रो को डिलीट करने के लिए डिलीट ए रो फ्रॉम द स्पेसिफिक शीट, डिम WS। यहाँ पे शीट नेम हमने इसको रेफरेंस दिया क्योंकि दो शीट हमारे पास काम में आ रही हैं। डिलीट द रो, रिफ्रेश द लिस्ट बॉक्स। ये आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल यूनिक और कमाल की वीडियो है, इसलिए गौर से समझिएगा, सीखिएगा। अब चलते हैं फॉर्म को रन करके देखते हैं। यहाँ पे जनाब फॉर्म को रन किया तो देखिए यहाँ पे जनाब हमने परचेज पे क्लिक किया तो अभी तक हमने इसमें डबल क्लिक इवेंट जो है वो ऐड नहीं किया, ठीक है जी। डबल क्लिक इवेंट ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए शो होगा फील्ड्स में रिलेटेड में। तो चलते हैं क्लिक इवेंट इसमें ऐड करते हैं। यहाँ पे क्लोज कर दिया दोबारा इसको, और सबसे नीचे यहाँ पे हम आ जाते हैं क्लिक इवेंट को ऐड करने के लिए जी। तो यहाँ पे हमने प्राइवेट सब लिस्ट बॉक्स क्लिक इवेंट, हैंडल द क्लिक इवेंट फॉर लिस्ट बॉक्स, चेक इफ एनी आइटम इज सिलेक्टेड, रिट्राइव डाटा फ्रॉम द सिलेक्टेड रो, उसके बाद डिटरमाइन द सिलेक्टेड नेम बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड ऑप्शन। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमने इसको दे दिए, OPT परचेज और OPT सेल। उसके बाद पॉपुलेट फील्ड्स फॉर एडिटिंग, यहाँ पे रेफरेंस दे दिया सारे शीट्स का, ठीक है जी, सारे फील्ड्स का। अब फॉर्म को रन करते हैं। दोबारा परचेज पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, जैसे ही यहाँ पे हमारे पास डाटा इसका शो हो गया, कीबोर्ड आ गया यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आ गया हमारे पास क्वांटिटी और ये आ गया हमारे पास रेट। अब यहाँ पे ये क्वांटिटी है 250, तो मैं इसको करता हूँ 250 और ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऐड अपडेट पे किया तो देखिए अपडेट हो गया हमारे पास 25 स्टॉक इसका। अब फॉर्म को हमने यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक किया, दोबारा इसको एग्जिट किया। यहाँ पे एग्जिट तो काम कर नहीं रहा क्योंकि अभी तक हमने इसको रन नहीं किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री भी हम यहाँ पे इंटर करते हैं, ठीक है। मॉनिटर हम ले लेते हैं यहाँ पे फर्स्टली, और क्वांटिटी हम इसकी कर देते हैं 50, रेट हम इसका कर देते हैं 1300, और ऐड पे क्लिक किया तो ये हमारी एक एंट्री जो है सेल की भी आ गई। और यहाँ पे देखिए जैसे ही आप परचेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 इन्वाइसेस ऑलरेडी हैं, तो तीसरी यहाँ पे शो हो रही है कि यानी कि तीसरी आपने इंटर करनी है। और सेल पे जाएंगे तो सेल पे सेकंड इनवॉइस नंबर आपको शो हो रहा है, यानी कि सेकंड इनवॉइस, एक इनवॉइस आपकी ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेके आते हैं स्टेटस का, कि कोई भी यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करें तो उसका स्टेटस ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें शो हो। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके सबसे नीचे चलते हैं व्यू कोड पे जाके,
यहाँ पे मैं कोड जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये दो फंक्शन क्रिएट किए हैं, देखिए सॉरी एक फंक्शन और एक ये देखिए हमारे पास प्राइवेट सब CMD आइटम चेंज। जैसे ही वहाँ पे CMD आइटम चेंज में तो कोई तब्दीली हो, गेट द एंड डिस्प्ले द स्टॉक क्वांटिटी फॉर द सिलेक्टेड आइटम me.txt status.value गेट स्टॉक क्वांटिटी me.cmb item.value। और यहाँ पे हमने इसको समझा दिया कि क्या करना है, फंक्शन गेट क्वांटिटी और गेट द स्टॉक क्वांटिटी फॉर द स्पेसिफिक फील्ड, स्टॉक शीट से लेगा, कहाँ से, कॉलम डी से लेगा हमें। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करके इफ द आइटम इज फाउंड रिटर्न द क्वांटिटी, अदरवाइज रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने इसको फंक्शन को जनरेट किया, फॉर्म को करते हैं रन। अब यहाँ से जनाब कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एरर आया, देखिए me.txt स्टेटस मैंने लिखा है और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है मुझे। फॉर्म को रन करके देखते हैं, ये हमारे पास स्टेटस के लिए इसका मैंने रीनेम किया कि नहीं किया। देखिए यहाँ पे मैंने इसका रीनेम नहीं किया, txt स्टेटस, txt status स्टेटस। अब फॉर्म को करते हैं रन किया, देखिए मॉनिटर हमारे पास स्टॉक में आ रहे हैं 50, कीबोर्ड 25 है स्टॉक में और माइस 0, यानी कि कोई भी आइटम आप सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उसका स्टॉक यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है जी। परचेज पे क्लिक किया, सेल पे किया, अभी तक बाकी के फंक्शन ये जो दो हमारे बटन है ये हमने इस्तेमाल में नहीं लाया, तो इसके लिए भी हम इसकी भी कोडिंग शुरू करते हैं साथ में। इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे फॉर्म को इसको भी हटाते हैं। अब इसको साथ में सेव भी करते हैं, हटा दिया जी। अब CMD एग्जिट जो है इसके लिए यहाँ पे हम कोड टाइप करेंगे, ये जनाब CMD एग्जिट आ गया, इसके लिए हमने यहाँ पे कोड टाइप करना है जी। तो ये हमने कोड टाइप कर दिया, दिस वर्कबुक डॉट सेव एप्लीकेशन डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, अनलोड मी एप्लीकेशन डॉट क्विट, ठीक हो गया जी। जैसे ही आप इस पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन भी साथ में आपकी बंद हो जाएगी। और इसी तरह ये हमारे पास है यूजर फॉर्म 1, 2, तो इसके लिए भी हमने कोड यहाँ पे लिखना है। इसको क्लोज किया, स्टॉक रिपोर्ट पे आ गए और यहाँ पे हमने इसका कोड देना है कि इस यूजर फॉर्म को इसने हमें दिखाना है। सिंपली हमने यहाँ पे टाइप कर दिया यूजर फॉर्म 2 डॉट शो। अब फॉर्म को रन करते हैं, स्टॉक पे क्लिक किया तो ये हमारे पास करंट स्टॉक स्टेटस यानी कि फॉर्म हमारा शो होगा। अब इसकी कोडिंग की बारी आ गई, इस फॉर्म को हमने क्लोज किया, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, इसको भी हटाते हैं। अब यूजर फॉर्म 2 पे आके राइट क्लिक करते हैं, व्यू कोड पे चलते हैं और यहाँ पे जनाब यूजर फॉर्म इनिशियलाइज पे आ जाएंगे। यूजर फॉर्म इनिशियलाइज पे आ गए और यहाँ पे आके इसका मुख्तसर सा कोड हम टाइप करेंगे स्टॉक स्टेटस को शो करवाने के लिए। जिसे ये मैंने एक मुख्तसर सा कोड हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, डाटा शो इन लिस्ट बॉक्स डिम WS एज वर्कशीट। यहाँ पे स्टॉक शीट का रेफरेंस दिया, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर ली और यहाँ पे A to A इसको कॉलम का रेफरेंस दे दिया। इफ लास्ट रो इक्वल 1 देन लास्ट रो इक्वल 2 विद मी डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट 1। यहाँ पे कॉलम हमारे पास 4 हैं और ये इनकी विड्थ है और स्टॉक की हमने A3 से D तक। अब फॉर्म को करते हैं रन, यहाँ पे एरर आ गया। अब फॉर्म को हम करते हैं रन, फॉर्म को रन किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसका करंट स्टॉक जो है वो हमें शो हो गया। अब इसको बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, फिर जो फॉर्म 1 पे चलते हैं। अब इसको हम रन करके देखते हैं, स्टॉक पे क्लिक किया तो स्टॉक शो हो गया, ठीक है जी। एग्जिट पे क्लिक किया तो पूरी आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे वाइंड अप हो। अब थोड़ा सा और काम रह गया हमारा इस वर्कबुक के रिलेटेड। अब देखिए क्या करना है कि आप चाहते हैं कि ये यूजर फॉर्म जो जैसी एप्लीकेशन आपके ओपन हो तो जस्ट ये यूजर फॉर्म आपका ओपन हो और कुछ भी आपको ना दिखाई दे, तो उसके लिए यहाँ पे हम जाएंगे दिस वर्कबुक पे। यहाँ पे आके यहाँ से हम वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे जाके एक इवेंट यहाँ पे हम टाइप करेंगे। यहाँ पे एक मुख्तसर सा कोड मैंने टाइप कर दिया, एप्लीकेशन डॉट विजिबल इज इक्वल टू फास्ट यूजर फॉर्म 1 डॉट शो। अब इसको सेव करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और बल्कि थोड़ी सी एडिटिंग हमने और करनी है। फॉर्म का जो है हमारे पास कलर ये वाला बैक कलर, प्रॉपर्टी पे जाके इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग हम करेंगे। यहाँ पे ये कलर आ गया, ये ज़्यादा डार्क है और कोई और कलर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं और ये इसको अब फॉर्म को रन करते हैं। देखिए फॉर्म को रन किया, परचेज पे क्लिक किया तो परचेज शीट आ गई, सेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे सेल शीट आ गई, स्टॉक पे क्लिक किया तो स्टॉक आपका शो हो गया। तो यहाँ पे कोई भी आइटम आप सिलेक्ट करें तो उसके रिलेटेड हमारे पास स्टॉक से शो हो गया। यहाँ पे रेट क्वांटिटी डालें, इंटीग्रेट करें, देखिए प्लीज फिल इन ऑल रिक्वायर्ड फील्ड। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये भी काम नहीं करेगा जब तक आप कोई आइटम सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट किया,
क्वांटिटी है इसकी सेल की 50, तो मैं इसकी कर देता हूँ 70। इसको अपडेट पे क्लिक करते हैं तो आप ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया, सही है। परचेज पे क्लिक किया तो देखिए परचेज इनवॉइस आ गई, स्टॉक शीट आ गई। यहाँ पे ये बटन भी काम कर गया। आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो जैसे एग्जिट पे किया पूरी एप्लीकेशन जो है आपकी क्लोज होगी। दोबारा फॉर्म को रन किया तो जैसे ही दोबारा फॉर्म को रन किया अब आपकी शीट जो है वो चली गई है, जस्ट आपका यूजर फॉर्म जो है वो आपको शो हो रहा है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ WXL एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इसका डाउनलोड लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए। दुआ में याद रखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नासिर।